फ्रेंड्स, आपका हमारे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश लेखपाल प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं और आपको पता होगा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसीलिए मैं इस क्लास को शुरू करना चाहता हूं। क्लास को शुरू करने से पहले आप वीडियो को रोक करके वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्लास में लाता रहूंगा। ये वाली क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी मैं पहला वीडियो बना रहा हूं और ये हमारी पहली क्लास है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। फारसी भाषा, अरबी, उर्दू और अदालती। तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर उर्दू भाषा। उर्दू भाषा करेक्ट आंसर होगा हमारा। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था। चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1826, बी ऑप्शन 1826 हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर देखिए, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, उद्दंड मार्तंड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बनारस अखबार। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। गाथा ब्रैकेट में गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत। प्राकृत इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, गाहा कहने से प्राकृतिक लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। और क्वेश्चन देखिए, दूधा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा। चलिए इसका फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। इसका होगा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा होगा दूहा कहने से। ठीक है, किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो अपभ्रंश भाषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है, बताइए ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसमें से। चलिए बताइए, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है, इधर हो गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कि बी ऑप्शन होगा। चलिए बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। ओके, चलिए 7 नंबर देखिए, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पतंजलि। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। चलिए हेमचंद्र, कौन थे, हेमचंद्र थे। 7 नंबर का हेमचंद्र। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, जो जिड़ सासड़ भाषियों सोमई कयूं सार, जो पालई सई भाऊ करिसो तरी पावई पारू। इस दोहा के रचनाकार का क्या नाम है। स्वयंभू, देवसेन, पुष्यदंत, कनकामर। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा देवसेन, बी नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे चलिए, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज तथा मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चरणों ने नाम दिया। डिंगल भाषा, बी मेवाड़ी भाषा, सी मारवाड़ी भाषा और डी पिंगल भाषा। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, बताइए। पिंगल भाषा, क्या सही होगा इसमें से, पिंगल भाषा होगा। ओके, इसमें आ नहीं रहा कैमरा में। ओके, चलिए अब आ गया, पिंगल भाषा हो जाएगा इसमें। 10 नंबर पे चलिए, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है। पिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा, डिंगल भाषा, बांगरू भाषा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। डिंगल भाषा, क्या होगा,
डिंगल भाषा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन 11 पे चलते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर क्या है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी काव्य भाषा है दक्षिणी हिंदी, खड़ी हिंदी, बुंदेली, बघेली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा खड़ी बोली, बी ऑप्शन, खड़ी बोली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है 12 नंबर पे चलिए। एक नगर पिया को भानी, तनबा को सगराजियो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, अपभ्रंश भाषा, कन्नौजी भाषा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ब्रज भाषा। क्या होगा इसका आंसर, ब्रज भाषा। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं हम लोग। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है। हार्नल, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बोलिए सुनीति कुमार चटर्जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर पे चलते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 या 21 सितंबर 1949, 23 सितंबर 1949 या 25 सितंबर 1949। कौन सा आंसर होगा इसमें से। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। देखिए 14 सितंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा, ए पहला वाला ए। ठीक है चलिए 15 नंबर पर चलिए। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू, अपभ्रंश। बताइए क्या होगा इसका। रानी केतकी कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली। क्या कहा जाता है, खड़ी बोली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए संस्कृत। क्या होगा, संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल की लिपि। इसमें से कौन सा सही है बताइए फटाफट। चलिए इसमें ब्राह्मी लिपि सही है। ब्राह्मी लिपि। आप एक कॉपी और पेन ले लें और उसमें से आप कितने क्वेश्चन को अपने से बता रहे हैं कमेंट में हम बताइएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर का आंसर क्या होगा। बोलिए खड़ी बोली, डी ऑप्शन। ठीक 19 पे चलिए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है। बोलिए क्या होगा इसमें से। 1500 ईसा से 500 ईसा पूर्व, या 1000 से 500 ईसा पूर्व, या 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या डी ऑप्शन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल यही इसी टाइम में रहा हुआ है। ओके चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश को किसको अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरी भूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा है। ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन, या उदय नारायण तिवारी। बताइए इसका कौन सा सही होगा। बोलिए सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन। ठीक है सी ऑप्शन यहाँ का बिल्कुल सही है।